नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी मादीपुर विधानसभा के मादीपुर सब्जी मंडी में है और ये सब्जी मंडी करीब 40 से 45 साल पुराना बताया जा रहा है और यहाँ बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हर तरह का प्रोफाइल यहाँ पे है। तो आज हम चौपाल में बात करेंगे केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने पर, क्या उनके बाहर आने पर जो दिल्ली में जो परेशानियां जो चल रही है वो क्या ठीक हो जाएगी और जो आने वाला जो हरियाणा चुनाव जो होने वाला है क्या उस पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, गणमान्य लोग हैं, पढ़े लिखे हैं सब लोग। इनसे हम आज बात करेंगे कि आखिरकार केजरीवाल जी आज जेल से बाहर आ रहे हैं, क्या लगता है माहौल, दिल्ली की समस्याएं खत्म होगी, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है तो उसको लेके क्या उन पे इफेक्ट पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बाहर आया है, पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, मुख्यमंत्री का काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे वो, तो उसका कोई फायदा नहीं आए या ना आए। आप देखिए दिल्ली को जो उन्होंने वादे किए थे पहले, किसी भी वादे पे वो खरे नहीं उतरे। मैं तो मादीपुर का निवासी हूँ, मादीपुर की बात करूंगा कि मादीपुर में आप ये हमारे भाई बंदे इनसे पूछो, सब्जी मार्केट या कूड़े का बुरा हाल था, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी सीवर का, पीने का पानी बहुत खराब है, बिल्कुल दिल्ली बर्बाद कर दिए दिल्ली। और अब खासकर मादीपुर आप देखिए, इसके साथ में पंजाबी बाग है, पानी जब बारिश हुई तो पानी से बेहाल हो गया। तो मुख्यमंत्री आ गया, उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए खुशी की बात है, आना चाहिए बाहर, वो आ गया है पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा वो। हम तो ये चाहते हैं कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और को जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए थी, ताकि दिल्ली में जो हो रही परेशानी है उसका निर्णय ले सके जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो। हाँ, जो मुख्यमंत्री कोई ऐसा है जो फैसले ले सके। जिस तरीके से दिक्कत परेशानी आ रही है दिल्ली में आज, तो वो उन चीजों की दिक्कतें दूर होनी चाहिए। अभी जेल में 177 दिन के बाद जेल से रिहा हुए हैं कोर्ट के थ्रू, और आज ये हाल है कि दिल्ली बेहाल हो रखी है बहुत ज्यादा। हमारे मादीपुर में आप गलियों में जाइए आप, ये तो पता चलेगा कि यहाँ की जनता का क्या हालचाल है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। दूर क्यों जा रहे हो? आपके ये बगल में खत्ता देखिए पूरा लाने, ये भाई साहब की मेहरबानी जो पूरा साफ हो गया। यहाँ तक जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ तक कूड़े का ढेर लग जाता है, कूड़े ढेर लग जाता है। दूसरा यानी कि थोड़ी सी बारिश से पूरी समस्या यहाँ पे जो चालू हो जाता है। यहाँ पे हम और बुजुर्ग हमसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम गुलाब सिंह यादव। गुलाब सिंह जी, आप कितने साल के हैं? हमारी 75 साल की उम्र है। 75 साल में अगर 15 साल निकाल देते हैं, यहाँ की पैदाइश है, तो इस 60 साल में क्या दिल्ली पहले की अपेक्षा कुछ बदली है? अरे बदली क्या है, पहले की अपेक्षा से तो और बेहद हो गई। पहले तो और बढ़िया था, लेकिन अब तो और बिल्कुल नीचे गिर गई। अब तो इतना बुरा हाल हो गया हमारे इस मादीपुर का, जब हम आपसे क्या बताएं, आपके सामने दिख रहा काला खत्ता बोतल का उठता भी नहीं है। तो अभी तक आपके मुख्यमंत्री जेल में थे, आप जेल से बाहर आ गए हैं तो काम होगा ना? अब देखो होगा, जब कैसे का अंधा आंखी पाए तो समझ में आए कि हाँ क्या होगा। अब आए हैं, अच्छी बात है, आ गए, बहुत बढ़िया बात है, और करेंगे तो अच्छी बात है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? संजय ग्रोवर नाम है। संजय जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं, पूरा दिल्ली के जो उनकी पार्टी की तरफ से, सिसोदिया जी की तरफ से बात हो रहा है कि पूरी दिल्ली खुश है, दिल्ली जश्न मना रही है कि दिल्ली केजरीवाल जी बाहर आ गए, जितनी भी समस्याएं दिल्ली की है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन कोर्ट की कुछ शर्तों के द्वारा वो बाहर आए, तो क्या लगता है उनके आने से बाहर कोई फायदा होगा या नहीं होगा? देखो, कोर्ट की शर्तें अगर देखी जाए तो वो तो आए ना आए बराबर ही है वो। और पहले जब वो बाहर थे तो उनके रहते हुए भी दिल्ली तो घाटे में ही जा रही थी। दिल्ली की जो हाल हो रखा था, जो लोगों का, हाँ, आम जनता ने जो वोट किया उनको वोट दे के ही पछता रहे थे। ये तो पिछले चुनाव में रिजल्ट देख लिया, जो उनका ग्राफ उठा था बाहर आने से, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जो यहाँ पे सीवर भरे पड़े हैं, हमारे यहाँ का जो एमएलए है बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पे कौन है एमएलए यहाँ के? यहाँ पे गिरीश सोनी, माननीय गिरीश सोनी जी एमएलए हमारे इस पार्टी से, केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी से ही है वो। और काम नहीं हो रहा कोई भी क्या? बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा उनको। अभी जैसे आप यहाँ पे सभा करी उन्होंने थोड़ी दिन पहले, और उनको यहाँ से एक लेडीज ने तो उनके मुंह पे चप्पल भी मारा। इतना बुरा हाल हुआ यहाँ पे। क्या लगता है कि केजरीवाल जी आए हैं तो जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो केजरीवाल जी बाहर आए हैं, जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो ये तो सिर्फ एक भ्रम है उनके माइंड में। जो मनीष सिसोदिया जी ने बोला कि हमारे को इफेक्ट पड़ेगा,
मुझे नहीं लगता कि जनता परेशान है। अगर हमारी जनता से आप पूछ रहे हो ना, हम बहुत परेशान, कोई फायदा नहीं कोई होगा। फायदा नहीं है। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, तो इस तरह का नारा लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ चल रहा था और वाकई में आज वो निकल भी जाएंगे, कुछ देर के बाद वो जेल से बाहर होंगे। क्या कहेंगे? क्या कहें उनके बारे में जी? हमारे मादीपुर गांव जाकर देखो एक बार आप, प्राचीन शिव मंदिर है मादीपुर गांव का, ऐतिहासिक 5000 वर्ष पहले का मंदिर है। आप जाओ वहाँ पे एंट्री देखो जाके गांव की एक बार, इतना बुरा हाल, यहाँ से लेकर कभी 50 ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पर। पूरे गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे जब मंदिर जाते आते हैं उनको इतना बुरा हाल कर रखा है उन्होंने। ये काम तो आपके विधायक के द्वारा होना चाहिए ना? दोनों विधायक और यहाँ के पार्षद कौन है? कोई ये झाड़ू वाला जी, फिर क्यों नहीं काम हो रहा? दोनों एक से हैं, कोई सा काम नहीं करता, दोनों निकम्मे, सब जनता को लूट रहे हो, दूसरा काम कोई कुछ नहीं कर रहे। तो केजरीवाल जी बाहर आ गए, अब तो काम होगा। बाहर क्या, वो तो दुनिया से उठ जाए तो अच्छा ही, बाहर आके क्या करें? काफी नाराजगी है। नाराजगी पूरी बिल्कुल जी, एक की तीसरे दिन पानी में जाना पड़ता है जी, सारी दिन बदबू में रहते हैं मादीपुर गाँव में। हम क्या करें बताओ आप? तो सिर्फ आपके मादीपुर में अगर काम नहीं हुआ है तो क्या पूरे दिल्ली में काम नहीं हुआ? पूरी विधानसभा में काम नहीं है हमारी में जी। रघबीर नगर, बसेरी लगा लो, आप मादीपुर लगा लो, पंजेबाग लगा लो, कहीं कोई काम नहीं हुआ। और भी लोगों से बात करते हैं। श्रीमान आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष बैरवाई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान के। और यहाँ यहाँ मादीपुर में रहते हैं, कितने सालों से? बचपन से ही रह रहे हैं यहाँ, बचपन से ही रह रहे हैं जी। क्या हालत है दिल्ली का? दिल्ली मादीपुर का तो बहुत बुरा हालत कर दिया जी, ये गिरीश सोनी ने सड़ा के रख दिया। गिरीश सोनी ने और साहिल गंगवाल ने, दोनों पार्षद है झाड़ू के, दोनों ने पूरा मादीपुर को सड़ा दिया जी। बहुत बुरा लगातार हाल। लोगों से बात कर रहे हैं, बारिश हो रही है झमाझम, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम निपट जाए। यहाँ लोगों से बात कर ले। क्या नाम आपका? राधेश्याम एक बार। राजेश जी, केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं आज, अब तो दिल्ली का जो भी प्रॉब्लम है, समस्या जो भी है, खत्म हो जाएगी क्या? वो तो अपने घर के लिए बाहर आया, पैसे कमाने के लिए बाहर आया, क्योंकि वो तो ऐसा आदमी है, उसने करना कुछ नहीं है। करना यहाँ के एरिया के एमएलए ने, निगम पार्षद ने करना, वो तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एमएलए ने करना, एमएलए वो इतना वो आदमी है कि अपने ऑफिस से उठ के कहीं जाता नहीं, लोगों की समस्या सुनता नहीं। आज 60 साल वालों को पेंशन आज 9 साल हो गई। 60 साल वालों को 9 साल हो गए, बेचारे 60 साल के हो गए, उनकी कोई पेंशन का कोई गुजारा नहीं। कम से कम उनकी पेंशन लगनी चाहिए। राशन कार्ड नहीं बन रहे, जो लोगों की समस्या है, जो अब 60 साल के लोग हो गए, जो उनको कोई पेंशन नहीं है, परेशान है बेचारे। मैं तो ये कह रहा हूँ उनकी पेंशन चालू करवाई जाए, क्योंकि जो लोगों की समस्या वो दूर की जाए। सीवर की इतनी समस्या है। हमारे यहाँ से निगम पार्षद साहिल गंगवाल है, क्या उसके पास कोई काम लेके जाता है तो कहता है एमएलए के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ तो वो कहता है निगम पार्षद के पास जाओ। आज खत्ते इतने सड़ रहे, आज ये कूड़े के ढेर पे आए थे, ये लोग क्या कूड़े का ढेर हटाएंगे? आज पूरे खत्तों में कूड़े का ढेर कर रखा है, क्योंकि 9 ट्रक चल रहे हैं, उन पर कोई। यहाँ के जो आप लोगों के अनुसार, यहाँ के पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, विधायक भी आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के सीएम भी है, सब कुछ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, और 3 बार फिर कैसे जीत गए वो क्या है, ये तो जीतने, ये फ्री में लोग फूट पड़ रही है, आपस में ही फूट पड़ रही है, फूट की फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। एक ये महिला सीट कर रखी है, ये क्या नाम है क्या, डीटीसी में उससे कुछ हो थोड़ी ना रहा है, मगर ये नुकसान कितना हो रहा है। उनकी बेचारों के 60 साल वालों की पेंशन नहीं आ रही, पेंशन लगने के लिए वो परेशान है, राशन कार्ड नहीं बन रहे। परेशानी ही किनारे है। लगता है कि आप अपोजिट पार्टी के लग रहे हैं मुझे। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये लोगों का काम चाहिए, काम होना चाहिए। दिल्ली के आम आदमी लगातार परेशान, उनका कहना है कि केजरीवाल जी चाहे बाहर आए या अंदर आए, अंदर आके तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम संजय कुमार है। पूछिए भाई साहब, केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, अब तो दिल्ली में जो समस्या है खत्म हो जाएगी। केजरीवाल के बाहर आने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है वो सिर्फ हरियाणा के इलेक्शन के लिए बाहर आए हुए हैं। दिल्ली के लोगों के लिए उनके पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मान लो कि जब केजरीवाल क्यों चाहता है कि हम ही मुख्यमंत्री रहे, पहले तो ये आप बताइए। कोई किसी और को बना था, मान लो कोर्ट ने उनके ऊपर जो भी कार्रवाई किया, जेल के अंदर गए, फिर वो जेल से ही साइन करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? जनता को तो सिर्फ अपने काम से मतलब है ना। हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको सरकार बनाया है, तो सरकार क्या जेल से चलेगी? अब चलो आ गए तो उसके पास तो कंडीशन लगा हुआ है। ये कंडीशन है कि आप कोई भी सरकारी अपने आम आदमी ऑफिस जाओगे नहीं, आप आम आदमी ऑफिस तो जाओगे नहीं,
कोई भी कोई भी काम नहीं कर करो सकते, नहीं। नहीं कर सकते, तो आपका मुख्यमंत्री बने रहने से फायदा क्या है जनता को, ये मैं लेकिन बताना दिल्ली चाह में जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है उससे तो फायदा होगा उनको उनके रहा आने हूं। से। नहीं, वो क्या है कि बीजेपी का मदद करने के लिए उनको जो है जमानत मिला है, वो बीजेपी का प्रचार करेगा, सिर्फ ये उनका व्यू है। ये भी हुआ। बिल्कुल चलिए जी। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा जरदार खान। सरदार खान। जरदार खान। जरदार, क्या बात है। देखिए सर, ऐसा है, बारिश देखिए, आप दिखाई दिए तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बात को सुनो, बारिश में भीगते हुए आपके पास आए कि हमारी बात आप कहीं तक पहुंचाए। हमें ये नहीं पता लग रहा हम नाले में रह रहे हैं या नाला हमारे अंदर रह रहा है। इतना बुरा हाल है, इनको काम करने का कोई तरीका मालूम नहीं। आज तक दिल्ली के अंदर ये हाल नहीं हुआ हमारा, कि आप जगह जगह देखिए नाला, और इतनी बीमारी फैल रही है कि इंसान निकल नहीं सकता। इतना बुरा हाल है सफाई का। दिल्ली के अंदर दो चीजों की बहुत सख्त जरूरत है, एक सफाई, बिजली, पानी और दवाई की। वो तीनों चीजें बिल्कुल नम है। वो तो बोल रहे हैं कि लगातार दिल्ली का हर जो परेशानी है वो खत्म करने का हो रहा है। अरे सर, आपके सामने आप देखिए, हम तो लोकल आदमी, हम कोई नेता नहीं है। हमने तो आपको देखा बारिश में आ गए कि हम अपनी बात कुछ कहें, कोई सुनवाई नहीं है, किसी चीज की सुनवाई नहीं है। आप जरा नजर मार के देखिए चारों तरफ। एक वो जेपी पवार जी हैं, जेपी पवार जी हैं हमारे पुराने कांग्रेस के, पैसे दे दे के वो नाले की ठीक करवा रहे हैं। किसी के पैसे दे के 1000 एक चीज रुपए। बताइए, केजरीवाल जी जो आ रहे हैं जेल से बाहर, आ गए होंगे 7 बजे, तो हरियाणा में चुनाव जो है उससे फायदा होगा? अरे भाई साहब, कोई फायदा नहीं होगा। वो तो अपना जो है ना पैसा ऐंठना उनको, और कुछ नहीं करना। भाई इतना पैसे दो, ये खड़ा करा, कांग्रेस की वोट कटवाना, और कोई काम नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के मादीपुर विधानसभा में, और हमने लगातार यहाँ की लोगों की परेशानी भी दिखाई, और साथ ही ये बात करने की कोशिश किया कि आखिरकार केजरीवाल जो बाहर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या उनसे दिल्ली वालों की समस्या दूर होगी? उन्होंने साफ तौर पे कहा उनके आने और ना आने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सारे शर्तों पर उनको बेल दिया है। और वहीं हरियाणा की बात हमने किया कि हरियाणा चुनाव में क्या फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो व्यू था कि फायदा वहां पे होता दिख रहा है उनके आने से, लेकिन जो चुनाव जीतने की बात है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.